अगर आप एक छात्रा हैं और हाल ही में 2025-26 के तहत आपने 12th बोर्ड है वो कंप्लीट किया है और आपके नंबर अगर 50% से ज्यादा हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, देवनारायण स्कूटी योजना के लिए आवेदन फॉर्म है वो शुरू कर दिए गए। 23 सितंबर 2025 से इसके आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके तहत कौन आवेदन कर सकता है। जी हाँ, ये जो स्कीम है देवनारायण स्कूटी योजना, इसके तहत जो है वो गुज्जर, रेबारी, गाड़िया, लोहार, बंजारा, ये जो जातियां हैं केवल यही इसके लिए आवेदन कर पाएंगी। अब इसके लिए यही है कि आपके पास जो 12th है रेगुलर मोड के अंदर है वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका फर्स्ट ईयर के अंदर रेगुलर एडमिशन भी होना चाहिए किसी भी सरकारी कॉलेज में, तब आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें 1500 स्कूटी रखी गई है। जी हाँ, अब मान लेते हैं इसमें संख्या ज्यादा रह जाती है, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्कूटी नहीं मिलती और उनके नंबर 12th में 50% से ज्यादा हैं और वो अभी भी सरकारी कॉलेज में रेगुलर नियमित रूप से अध्ययन है, लेकिन उनको स्कूटी नहीं मिली। 1500 ऊपर वाली जो लड़कियां थी उनको मिल गई, तो फिर उनको क्या मिलेगा? जी हाँ, उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप रेगुलर रह के पढ़ते हैं तब आपको 10,000 रुपए, सेकेंड ईयर में 10,000 और थर्ड ईयर में आपको 10,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अगर आप एमए में रेगुलर एडमिशन लेते हैं तो एमए प्रीवियस के अंदर 20,000 रुपए और फाइनल के अंदर आपको 20,000 रुपए हैं वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे और आप आवेदन कैसे करोगे। डॉक्यूमेंट के लिए यही है, आपका 10th पास होना चाहिए, 12th है वो भी रेगुलर मोड में पास होना चाहिए और 50% आपका नंबर होना चाहिए और फर्स्ट ईयर के अंदर किसी भी रेगुलर कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए, इसमें गैप नहीं चलेगा। और 10th और 12th जिस भी स्कूल से करिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो लगेगा, जिसमें आय आपकी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र यहाँ दे दिया है मैंने, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका इसमें राशन कार्ड लगेगा और जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास लगेगा और इसके साथ ही साथ एक शपथ पत्र भी लगेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि आपने इससे पहले ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं लिया है। और इसके साथ ही साथ जो जिस भी कॉलेज में आप रेगुलर अध्ययन कर रहे हो वहां का एक सर्टिफिकेट लगेगा जो ये बताएगा कि आप उस कॉलेज के अंदर नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हो। वहां पे प्रिंसिपल के साइन रहेंगे और आपके फर्स्ट ईयर की जो रिसीट है, फीस वाली रिसीट जो है वो इस फॉर्म के साथ लगेगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आप किसी भी मित्र वाले से फॉर्म भरा सकते हैं। ध्यान रहे, फॉर्म भराने से पहले आप अपना जन आधार कार्ड है वो अपडेट जरूर कर लें, उसमें जो सूचनाएं हैं उनको जरूरी अपडेट है वो कर लें, क्योंकि आपके खाते के अंदर जो राशि आएगी, ये जो मैं बता रहा हूं, मान लो स्कूटी नहीं मिलती और आपके अकाउंट के अंदर अगर पैसे आते हैं 10-10 हजार रुपए ग्रेजुएशन में, तब आपके खाते के अंदर डीबीटी चालू होना चाहिए, यानी आपके जन आधार के अंदर आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। योजना से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, या अगर कोई सुझाव है तब भी आप वहां दे सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।